जज साहिबा के फैसला सुनाने से पहले ही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां हर किसी की सांसें थम जाती हैं। अरमान समय रहते वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आज सच सामने नहीं आया तो मायरा की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती है। दूसरी तरफ कोर्ट रूम का माहौल बेहद तनावपूर्ण है, जहां हर पल की गिनती हो रही है। मायरा की आंखों में डर साफ नजर आता है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं यह भरोसा भी है कि उसकी माँ अभीरा उसे बचा लेगी। इस बीच अरमान और अभीरा उस जगह तक पहुंच चुके हैं जहां कोयल अपने मामा के घर पर छिपी हुई है। लेकिन यहां पहुंचते ही उन्हें एहसास होता है कि मामला जितना आसान दिख रहा था उतना है नहीं। कोयल का मामा एक खतरनाक और लालची इंसान निकलता है, जो पहले ही हरी मित्तल से पैसे लेकर सच्चाई को छुपाने के लिए तैयार हो चुका है। मेहर के पिता मित्तल ने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की है, ताकि मायरा कभी भी बेगुनाह साबित न हो सके। कोयल का मामा एक पहलवान है और उसका अखाड़ा ही उसका गढ़ है, जहां बाहरी लोगों के लिए कदम रखना भी मुश्किल है। ऐसे में अरमान एक बड़ा फैसला लेता है। वह सबके सामने मामा को चैलेंज करता है, ताकि उसे मुकाबले में उलझा सके। यह चैलेंज सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग का भी खेल है। अरमान जानता है कि अगर वह इन लोगों को कुछ समय के लिए भी व्यस्त रख पाए तो अभीरा को कोयल तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। मुकाबले की शर्तें बेहद खतरनाक होती हैं। अगर अरमान हार जाता है तो वहां मौजूद लोग उसकी जान तक ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसके लिए मायरा की बेगुनाही साबित करना सबसे जरूरी है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, पूरा माहौल गर्मा जाता है। हर वार, हर दांव के साथ अरमान अपनी जान जोखिम में डालता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास होता है। उधर अभीरा इस मौके का फायदा उठाते हुए कोयल तक पहुंच जाती है। कोयल पहले तो डरी हुई होती है और कुछ भी कहने से बचती है, लेकिन अभीरा उसे भरोसा दिलाती है कि अब सच छुपाने का समय खत्म हो चुका है। धीरे धीरे कोयल सारी सच्चाई बताने लगती है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था और कैसे मेहर की मौत एक हादसा थी, न कि मायरा की कोई गलती। इसी दौरान अभीरा को एक और बड़ा सच पता चलता है, जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। उसे विद्या और काजल की साजिशों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाती है। विद्या ने सालों पहले अरमान और अभीरा के रिश्ते में जहर घोला था। उसने दोनों के बीच गलत फहमियां पैदा कीं, कस्टडी पेपर्स के जरिए उन्हें अलग करने की चाल चली और यहां तक झूठ बोला कि अभीरा अपने ही बच्चे से मिलना नहीं चाहती। काजल भी इस साजिश का हिस्सा रही है, हालांकि अब वह खुद को बचाने के लिए विद्या को धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा कुछ भी गलत किया तो वह सब सच सबके सामने ला देगी। यह सब जानकर अभीरा के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ पड़ते हैं, लेकिन वह समझती है कि इस समय सबसे जरूरी मायरा को बचाना है। कोर्ट रूम में जज साहिबा अब फैसला सुनाने ही वाली होती हैं। माहौल इतना गंभीर हो जाता है कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती एक शब्द बोलने की। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और अरमान वहां पहुंचता है। उसके साथ कोयल भी होती है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, खासकर मित्तल और उसके लोग, जिनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोयल के पास मौजूद वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे केस को पलट कर रख देती है। उसमें साफ दिखाई देता है कि मेहर का पैर फिसलता है और वह खुद गिर जाती है। मायरा का उसमें कोई दोष नहीं होता। यह सबूत इतना मजबूत होता है कि कोई भी इसे झुठला नहीं सकता। जैसे ही यह सच सामने आता है, कोर्ट रूम में एक अलग ही सन्नाटा छा जाता है और फिर जज साहिबा मायरा को निर्दोष घोषित कर देती हैं। यह सुनते ही मायरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह दौड़कर अपनी मां अभीरा को गले लगा लेती है। यह पल सिर्फ एक जीत का नहीं, बल्कि एक मां बेटी के अटूट रिश्ते का प्रतीक बन जाता है। अरमान भी वहां खड़ा यह सब देखकर भावुक हो जाता है।
उसे एहसास होता है कि कितनी बड़ी साजिशों के बावजूद सच को दबाया नहीं जा सकता। अब वक्त आ चुका है कि विद्या और काजल के सारे झूठ भी सामने आएं और उन्हें उनके किए की सजा मिले। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। सच की जीत ने एक नई शुरुआत का रास्ता खोल दिया है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आगे क्या होगा। क्या अरमान और अभीरा के बीच की दूरियां खत्म होंगी, और क्या सभी गुनहगारों को उनकी सजा मिलेगी? यही सब आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक बना देगा।